आखिर जिस दिन का आप सभी को इंतज़ार था, जिन बहनों ने अभी तक ये उम्मीद नहीं की थी कि आखिर जितने समय हमने इस मामले को लेकर के दिया, जितना भी टाइम आपने वेट किया था, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए जिससे आपको ये लगे कि अब हम लोग जो है, क्या फिर से वही चीज़ें रिपीट होंगी हमारे साथ, वही चीज़ें होने वाली हैं, जो पहले हम लोगों ने प्रेशर झेले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी बहनों का आपके इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, जो कि मुख्य सेविका भर्ती प्रक्रिया चल रही है। वो आज की जो सुनवाई हुई है और कल की भी जो हेयरिंग हुई थी और आज की हेयरिंग को लेकर के हम डिटेल में विद जो है आपका आइडेंटिटी प्रूफ दिखाएँगे, ठीक है? जो आइडेंटिफिकेशन में दिया हुआ है आइडेंटिटी प्रूफ को लेकर के, तो उसमें दोनों कॉम्बिनेशन क्या है, ऑर्डर क्या जारी हुआ है, पूरी चीज़ें हम बात करेंगे कि जिन बहनों के लिए काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि अब जो है और भी बहनों को मौका मिलने की संभावनाएँ बताई जा रही हैं। वो कैसे है, उस पर हम पूरी बात करेंगे, ठीक है? बिल्कुल, आप सभी बहनों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग वीडियो को पूरा क्लियर रूप से सुनिएगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से एक-एक डाउट आपको क्लियर हो सके। क्योंकि देखिए जो भी हमने आप तक हमेशा प्रोवाइड किया है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, हमेशा हमारा यही प्रयास होता है कि आप तक जो भी चीज़ें हों और एक्यूरेट पहुँचनी चाहिए, है ना? चलिए, बिल्कुल। आप लोग कट ऑफ को लेकर के बात करते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है फाइनल। तो देखिए मैंने कई बार बताया है, हालाँकि इस वीडियो में अभी लास्ट में बता दूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले जो रिट लगी हुई है, उस पर हम बात करेंगे, जो कि 20,876 वाला जो भी है ना? इस पर हम बात करेंगे कि आखिरकार उस क्वेश्चंस को लेकर के जो रिट पड़ी हुई थी, उनमें जो नंबर का सीक्वेंस लग रहा है लोगों को, क्योंकि वहाँ पर जिन शिफ्ट को फ़ायदा होने वाला है ना? किनको फ़ायदा होगा मैंने आपको बताया भी था। अब वो बिल्कुल बाहर की तरफ देखने को मिल रहा है, बिल्कुल क्लियर जो रूप है, वो देखने को मिल चुका है। चलिए, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? एक बहुत ध्यान सुनिएगा, नहीं बाद में आप कहिएँगे कि कुछ क्लियर रूप से हमें क्लियर नहीं हो पाया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए जो 3rd जनवरी को जो कि फर्स्ट हेयरिंग रही थी, आप सभी को पता है। और जो अगली हेयरिंग डेट यानी कि कल की डेट में भी जो भी मैं दिखाऊँगा, जो ऑर्डर जारी हुआ है, उसमें भी ये चीज़ें कही थी। चलिए मैं थोड़ा-सा आपको इन फिनांस बता दे रहा हूँ, ठीक है? देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको क्लियर रूप से दिया हुआ है कि भैया एज़ पेड बाय द लॉर्ड, ठीक है, स्टैंडिंग काउंसिल लिस्ट एट फ्रेश ऑन 21 जनवरी 25 में जो दिया हुआ है, ठीक है? यानी कि इसमें इन्होंने साफ-साफ कहा था कि भाई 21 तारीख को इन्होंने डेट दी, यानी कि कल भी सुन आपकी हेयरिंग हुई थी, उसको लेकर के जो बात बताई गई थी, है ना? तो इसमें क्या हुआ है आज वाले मामले में, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ जो ऑर्डर जारी हुआ है, इन्होंने साफ-साफ यहाँ कहा है जो मामला आपका लगा हुआ है, यानी कि 21 को, ठीक है, जो आज की डेट में, यानी कि एक केस लिस्टेड है, यहाँ पर देखेंगे इन कोड नंबर 6 पर सीरियल नंबर 21 था। यानी कि इसमें की वजह से क्या हुआ, आज भी सुनवाई जो है हो नहीं पाई इस पे क्लियर रूप से। लेकिन जो चीज़ें निकल के बाहर बार-बार यही आ रही है कि अब लोगों के फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं, ठीक है, चलिए थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं, ठीक है? जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम रहा है, उन लोगों का 1 नंबर बढ़ने की 99% जो है उम्मीदें बताई जा रही हैं। क्योंकि जो भी बहनें हैं, देखिए कोई भी हो, अपने अगर शिफ्ट में कोई भी चेंजेस हुए हैं, उस शिफ्ट में अगर बढ़ना चाहिए था नॉर्मलाइज़ेशन के मार्क्स, तो आपको उस हिसाब से मिलेंगे। लेकिन जहाँ तक एक क्वेश्चन की बात की जा रही है कि 1 नंबर किसके बढ़ने वाले हैं, किन बहनों को मिलेंगे, जिनकी वजह से उन लोगों को मौका मिले, क्योंकि जो बॉर्डर पे रहे हैं, जिनको लगता था कि हमारे 1 नंबर से हम डीबी में भी नहीं हो पाए, वो क्या उनको चांस मिल सकता है? तो मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन वो कैसे मिलेगा? चलिए मैं आपको बता दूँ, देखिए, इनमें से वो भी कैंडिडेट होंगे जो डीवी भी दे रहे हैं, ठीक है? जो डीवी दे रहे हैं, हो सकता है कि वो बॉर्डर पे रहे हों केवल, ठीक है? बॉर्डर पे रहने की वजह से हो सकता है वो डीवी दे पाते। लेकिन अगर वो फर्स्ट शिफ्ट में रहे होंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल मान के चलो कि 1 नंबर उनका मिलने की वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन होने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी बन जाएगी, है ना? क्योंकि जिन लोगों को जो बॉर्डर पे रहे होंगे, उनको लगता था कि हम डीवी तक ही सीमित हैं, हमें फाइनल में नहीं हो पाएगा हमारा, तो वो 1 नंबर आपको फ़ायदा दिला सकता है। और फर्स्ट शिफ्ट वालों का ही नॉर्मलाइज़ेशन हमेशा मैंने एनालिसिस करके देखा है और ये भी सुनने को मिल रहा है बार-बार कि जो पहली शिफ्ट है उसी को फ़ायदा होने वाला है। तो क्या सेकंड शिफ्ट को क्या होने वाला है? क्या सेकंड शिफ्ट वाले बाहर हो जाएँगे? क्या कुछ कम होंगे? तो मैं आपको बता दूँ, जिनका डीवी हुआ है, उस पर कोई आँच नहीं आएगी, मैं आपको बता दूँ, ठीक है? लेकिन जो 128 सीट वाले अलग से मामले पर दर्ज है, ठीक है? जो कि इन्होंने रिमेनिंग रखा है, उसको इसी वैकेंसी में वो ऐड करेंगी।
डीबी अभी देखिए आपका चल रहा है, अभी टाइम है आपके पास। ये आयोग जो चाहता है, ये आपकी वैकेंसी को आगे की तरफ पुश करना चाहता है, यानी कि वो बस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बस इसी तरीके से आप चलते रहो। अब ये जैसे ही आपका डीबी समाप्त होगा, जो बाकी की डीबी चल रही हैं, ये डीबी जैसे ही समाप्त होने वाला होगा, ये समाप्त हो भी जाएगा, हो सकता है इसके बाद 128 लोगों का डीबी करा दे, इसी में ऐड करके। बाद में फिर आपकी जॉइनिंग कराएगा। ऐसे ही ये क्या है, आपको 4 से 5 महीने ये झेला ले जाएँगे। ये जानबूझ कर रहे हैं, कराना होता था कि 15 दिन में ही करा सकते थे पूरी डीबी, है ना? बाकी हम बात कर रहे थे कोर्ट की तरफ, तो देखिए कोर्ट से अभी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन ये नहीं निकल के आई है, ठीक है? क्योंकि अभी हेयरिंग्स बाकी है, क्योंकि ये जो है हो सकता है कल तक जो है डेट जो हमारा हेयरिंग होगी, नेक्स्ट हेयरिंग वो अपडेट हो जाएगी, है ना? क्योंकि डेली हेयरिंग इस टाइम चल रही है ना? लगभग बहुत जल्द हेयरिंग हो रही है, तो हो सकता है कि इसका जल्द ही निस्तारण हो। बाकी जहाँ तक फ़र्क है, तो आपको कोई बाहर आप नहीं होगे, परेशान मत होइए। हाँ, लेकिन उम्मीद ये ज़रूर हो रही है कि सेकंड लिस्ट जो है आने की संभावना इस तरीके से बढ़ सकती है ना? अगर 1 नंबर का जो है प्रॉफ़िट होता है फर्स्ट शिफ्ट वालों का, इससे कहीं न कहीं सेकंड लिस्ट में भी उम्मीदें लोगों की बढ़ रही हैं, है ना? तो अब ये भी ज़रूरी है कि जो डीबी में बहनें थीं, ठीक है? मान लीजिए किसी लोग किन्हीं कैटेगरी में किसी के 52.25 मार्क्स थे, या फिर बात चली 53 मार्क चलते हैं, 53 नंबर थे। अब वो डीवी में सिलेक्ट हो गए। अब उनको लगता है कि वो डीवी में तो हमने दे दिया, लेकिन हमारा फाइनल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ये फर्स्ट शिफ्ट में रहे होंगे, तो इनको एक नंबर अगर मिल रहा है, तो इनके 54 के आसपास बन रहे हैं, तो इनका फाइनल सिलेक्शन होना बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि फाइनल हो जाए। अगर उनमें भी कमी समझ में आती है, वो फिर भी मेरिट अगर नहीं बन पा रही है, हो सकता है कि 1 नंबर वालों को जो सेकंड लिस्ट आए, उसमें से कुछ लोगों को ही चुना जाए। लेकिन आप सेकंड लिस्ट का वेट ये मत खुश हो जाना, ठीक है, कि सेकंड लिस्ट आएगी, आप सब कुछ पढ़ाई वगैरह छोड़ दो, किसी एग्ज़ाम में लगे हो तो। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप कोई एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है, अगर आपने एनएम का फॉर्म डाल रखा है, तो उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है? बाकी जब आएगी तब देखा जाएगा, है ना? बाकी आपका कुछ नहीं आँच नहीं आने वाली है, ना तो आपका डीवी पोस्टपोन होगा, इस जो है इस क्योंकि देखिए, क्योंकि जो रेट लगी हुई है, इसकी वजह से कुछ आपका आप पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी भर्ती पर, ठीक है? आपका डीवी कब पूर्ण रूप से चलेगा, ठीक है? पोस्टपोन नहीं होगा। काफ़ी लोग ये डरे हुए हैं, बहुत सारी बहनें डरी हुई हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए जो 1 मार्क्स मिलेंगे, ये सभी को फुल मिलेंगे, ठीक है? यानी कि जिन जिन शिफ्ट को मिलेगा, ये 1 मार्क्स फुल बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल फुल मार्क्स सभी को मिलेंगे, ये मैं सोच रहा कि हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वालों को यहाँ पर मैंने बार-बार कई बार रिपीट इस वीडियो में कर दिया कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को एक मार्क्स जो एक नंबर मिलने वाला है, ये चुन के नहीं मिलेगा कि आपको स्पेशल मिलेगा। जिनके लिए मिलेगा सभी को मिलने वाला है, सभी को। पूर्ण रूप से जितने भी बहनें एग्ज़ाम दी थीं फर्स्ट शिफ्ट में, उन सभी को एक नंबर मिलने वाला है। अब ये भी ज़रूर बहनें कहेंगी कि हमारे डीवी से हमारे 0.5 मार्क्स ही जो है कम रहे हैं, हम डीवी में नहीं हो पाए। क्या 1 नंबर बढ़ने की वजह से क्या हम डीवी में जा सकते हैं? तो ये जैसे ही फैसला आता है, उस पर हम जो है बताएँगे, ठीक है? क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या आपको मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। हालाँकि उम्मीद आप ज़रूर बनाए रखिएगा, लेकिन आगे की जो तैयारियाँ हैं, वो ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है? चलिए, बाकी कट ऑफ मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि कट ऑफ आप देख सकते हैं कि इसी के आस-पास जो कट ऑफ है आपकी, वो रहने वाली है कैटेगरी वाइज़। हमने बिल्कुल क्लियर कर रखा है पूर्ण रूप से। मगर कोई डाउट है, आप सभी बहनों से हमारा अनुरोध रहता है कि आप कमेंट कर दीजिएगा, या तो फिर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ पे ज़रूर जो है ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको अब टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहती है। बाकी टेलीग्राम पर हमारे पीडीएफ में जो स्टडी मटेरियल हैं, सभी भर्ती को लेकर के वहाँ पर प्रोवाइड होती है। बाकी अगली इन्फॉर्मेशन आप तक बहुत जल्द मिलने वाली है, तब तक नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और हमारी सभी प्यारे बहनों से बस यही रिक्वेस्ट रहेगी, एक बार मोटिवेशन के लिए लाइक सभी लोग ज़रूर कर दीजिएगा।